नमस्कार साथियों। किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए क्लास में आए हुए हैं। इसका नाम है सरफेस गेज। ठीक है, आपकी फिटेड टेट थ्योरी के एक महत्वपूर्ण टूल है जो कि मार्किंग टूल है, जिसका नाम है सरफेस गेज। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो सरफेस गेज है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये क्या करता है। एक मार्किंग टूल है, अर्थात जब हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें मार्किंग लगाने के काम में भी आता है, और साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट पे लाइन या सेंटर पॉइंट डिसाइड करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। पैरेलल लाइन, ठीक है, समझे, समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी कोई भी अगर वृत्ताकार छड़ है या कोई वृत्ताकार गोला है, उस स्थिति में उसका हम सेंटर अर्थात उसका केंद्र भी ज्ञात यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सरफेस गेज। ठीक है, और इसका ये फिगर आपको देखने को मिल जाएगा, या आपको ये थोड़ा सा इस टाइप का देखने को मिलता है। ये आपका सरफेस गेज है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ समझ में ना रहा हो तो मैं अभी आपको फिगर में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका सरफेस गेज है ये। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये जो सरफेस गेज है ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्या होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी दो जो है एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो इसका स्विवेबल पोस्ट है, स्विवेबल पोस्ट दिख रहा है, स्विवेबल पोस्ट ये दिख रहा है, ये आपका पिलर है, ये आपका बेस है। ये जो बेस है ये आपका कास्ट स्टील का बना होता है। इसी बेस के ऊपर जो बेस होता है फिक्स्ड होता है। ये कैसा होता है, इस वाले में जो फिक्स होता है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताएंगे। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड टाइप का, एक होता है यूनिवर्सल टाइप का। ठीक है, तो हम फिक्स टाइप की अगर सरफेस गेज की बात करें, इसका जो बेस होता है वो फिक्स होता है, हिलता जुलता नहीं है। इसमें जो पूरा जो रोड है इसकी, जो इसमें रोड में फिक्स रहता है। ठीक है, इसका मूवेबल कंडीशन नहीं होती है इसके अंदर, ये केवल अपनी जगह स्थिर रहता है, इसीलिए इसका नाम मिलता है फिक्स्ड सरफेस गेज। ठीक है, एक मूवेबल भी होता है, अभी हम वो भी देखेंगे। तो ये आपका बेस है, ये बेस आपका कास्ट स्टील का बना होता है। ये आपका पिलर है, ये आपका स्क्राइबर है। मुख्य काम स्क्राइबर का ही होता है इसमें। जो स्क्राइबर मतलब इसमें नुकीली नुकीली प्रकार की यहाँ पे रॉड लगी होती है। इसका ये वाला सिरा नुकीला होता है और ये वाला सिरा थोड़ा सा 90 डिग्री पे झुका हुआ होता है। ठीक है, जैसे ऊपर भी पूरी रॉड है, यहाँ पे ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण बनना है। ये पूरी जो रॉड है स्क्राइबर की, यहाँ पे 90 डिग्री कोण पर यहाँ पे टर्न होती है अर्थात झुकी होती है। ठीक है, ये आपका स्विवेबल पोस्ट होता है। स्विवेबल पोस्ट मतलब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्विवेबल पोस्ट यहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, इसके द्वारा हम इसको ऊपर या नीचे करके कस सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम स्विवेबल पोस्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका पिलर है, इसके ये मुख्य आपका पिलर है, इसके ऊपर पूरा जो बॉडी जो इसका जो अटैचमेंट है पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो ये आपके स्विवेबल पोस्ट के थ्रू ये पूरे पिलर पे से टिका हुआ है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपको चित्र में तो दिख ही रहा होगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से काम में लाया जाता है इसको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करें सरफेस गेज क्या है। तो सरफेस गेज के कुछ पॉइंट को मैं इधर लिखूंगा आगे की लाइन में। ठीक है, उस साइड पर। ठीक है, तो सरफेस गेज है क्या, एक मिनट जरा रुकना, कहां तक देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक, चलिए सबसे पहले देखते हैं सरफेस गेज क्या है। तो सरफेस गेज एक साधारण मार्किंग टूल है। फेस गेज साधारण मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है। ठीक है, कैसे टूल है, मार्किंग टूल है। ठीक है ना, यहां तक। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए होता है। निम्नलिखित के लिए
होता है। ठीक है, इसका कार्य, जिसका जो प्रयोग है वो निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसमें किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो बात करें डॉटम, डॉटम मतलब आधार, डॉटम लाइन मतलब आधार से इसका जो बेस है वहां से। ठीक है, जो आधार सतह से क्या चीज, समानांतर रेखाएं। ठीक है, सतह के लिए आप ठीक करो, सतह के समानांतर, समानांतर। ठीक है, समानांतर, 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 समानांतर। ठीक है ना, रेखाएं खींचने के लिए, रेखाएं खींचने के लिए, खींचने के लिए इसका प्रयोग यहां पे हम करते हैं। ठीक है ना, बात में पहला पॉइंट आपका है कि जो जो आपका जो बेस होता है उस डॉटम के समानांतर में कोई भी रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सरफेस गेज के कुछ उपयोग। नंबर एक, उसमें डॉटम सतह के समानांतर कुछ रेखाएं खींचने के लिए। नंबर दो, ठीक है, मशीन पर जो होता है, मशीन पर जो डेटम के समानांतर जॉब को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मशीन पर आधार के, आधार सतह के समानांतर, के समानांतर समानांतर जॉब को स्थापित करने के लिए, जॉब मतलब वर्कपीस, जॉब को स्थापित करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो इन कार्यों के अंतर्गत मशीन पर कुछ, जो मशीन पर जो आधार सतह के समानांतर जॉब को भी स्थापित यहां से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमने देखा कि उस पर जो डॉटम जो लाइन होती है, उसकी जो आधार होता है, उस आधार के समानांतर आपको कोई भी रेखाएं खींचनी है समानांतर, तो इसका प्रयोग करके हम कोई भी समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, नंबर तीन, इसका उपयोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा उपयोग आपका क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जॉब की ऊंचाई एवं समानांतर की जांच कर सकते हैं। कि हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि जो जॉब आपके पास जो कार्यखंड है वो एक जैसा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। साथ साथ इसकी जो पैरेललिटी की जांच कर सकते हैं कि ऊपर से जो कहीं ये खुरदरा उधरा तो नहीं है। ठीक है, तो इसके हम सरफेस की जांच कर सकते हैं। ठीक है, जॉब को, जॉब जॉब की करो, जॉब की, जॉब की क्या, ऊंचाई और समानांतर की जांच। ठीक है, जॉब की ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, एवं समानांतर, समानांतरता की जांच, जांच करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समानांतरता की जांच करने के लिए मतलब उसकी ऊंचाई और उसकी जो पैरेललिटी है उसको हम देखेंगे, उसकी जो सतह है वो कहीं एक स्मूथ है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं इसको खुदड़ी हो। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई हमारा, तो इसमें उसको रख के हम चेक करेंगे, इसकी पिन के द्वारा चेक करेंगे कि ये एक जैसी दिख रही है, नहीं दिख रही है। अगर कहीं भी ऊपर नीचे उठ रहा है, इसका मतलब ये सतह कैसी है, अनपैरेलल है। ठीक है, इसी तो इसकी हम जांच करते हैं सरफेस गेज के थ्रू, इसकी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मशीन स्पिंडल के,
मशीन स्पिंडल के सकेंद्र सकेंद्र में, ठीक है, जॉब को सेट करना, जॉब को सेट करना, ठीक है, सेट करना, ठीक है। इसका मतलब जो है कि जब भी आप किसी भी, जैसे कि आप लेथ मशीन पर कार्य करते हो तो उस लेथ मशीन का जो चक होता है, उस लेथ मशीन के चक में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हो या किसी भी जॉब को वहां पे रखते हो, उस समय उसकी देखा जाता है कि उसके बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसकी पहले उसकी जो सेंटरिटी को देखा जाता है, उसका कौन सेंटर को देखा जाता है, कौन सेकेंडरी को मतलब कौन सेंटर होता है, ठीक है। इसके कौन सेंटर को देखा जाता है कि बिल्कुल कौन सेंटर में है कि नहीं है, वो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इसी सरफेस का इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी का हम एक एंगल पर आके देख लेते हैं, रख लेते हैं, फिर इसको घुमा के देखते हैं कि इसके ऊपर नीचे हो रहा है कि एक जैसा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी हम कौन सेंटर को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सकेंद्रता को हम ज्ञात भी यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है ना साथियों। दूसरा, इसके द्वारा हम किसी भी गोलाकार छड़, गोलाकार छड़ का केंद्र भी ज्ञात कर सकते हैं, केंद्र भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे कामों के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे एग्जाम में आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन सभी कार्यों के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, मशीन स्पिंडल के सकेंद्र को जॉब को याद करने के लिए ऊपर से अगर देखें तो यह सबसे पहले क्या, पहले ये है कैसा टूल, तो मैंने आपको बताया मैंने अभी आपको बताया कि जो सरफेस गेज होता है वो साधारण मार्किंग टूल माना जाता है। साधारण मार्किंग टूल मींस, इस साधारण मार्किंग टूल्स का मतलब ये है कि इसके द्वारा हम सामान्यतः क्या करते हैं, मार्किंग करने के प्रयोग में लाया जाता है, मतलब निशान, मार्किंग का मतलब निशान लगाने के काम में इसका उपयोग हम करते हैं सामान्य रूप से। अब बात करें इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए होता है, किन किन कार्यों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो हमें आपको बता दिया इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1, इसका जो पहला उपयोग मैंने आपको बताया, इसका जो आधार सतह के समानांतर इसका जो बेस होता है, ऐसे मान के इसका जो आधार है जिस पे टिका होता है, उस आधार समानांतर जो भी आपको रेखाएं खींचनी है, ठीक है, इसके द्वारा, इसके पिन के द्वारा कोई भी रेखा खींचनी होती है, ठीक है, या फिर इसके बराबर के यहाँ पे भी खींच सकते हो। तो जो भी रेखाएं खींच सकते हो तो उसको पैरेलल लाइन आप यहाँ से खींच सकते हो, ठीक है, इनके माध्यम से। आपको दिख रहा है ना, ये नुकीले वाला पोर्शन है और इसके माध्यम से यहाँ से आप किसी भी चीज पर पैरेलल रेखाएं खींच सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। बात समझे यहाँ तक। तो पहला पॉइंट, समानांतर रेखा खींचने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मशीन पर मशीन पर आधा सतह के समानांतर जॉब को स्थापित करने के लिए, किसी भी मशीन पर आपको जॉब को स्थापित करना है, जॉब को लगाना है, ठीक है, तो मशीन के समानांतर उसको स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा आपको बताया किसी भी जॉब की ऊंचाई और साथ साथ उसकी पैरेललिटी की जांच करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई किसी ऑब्जेक्ट जो किसी भी आपका जॉब है, वो जॉब की कितनी ऊंचाई है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, साथ ही साथ वो कितना अनपैरेलल है, मतलब उसकी सतह देखेंगे, उस सतह एक जैसी है कि नहीं है, कहीं उसकी सतह कहीं खुरदरी तो नहीं है, इसकी भी जांच हम कर सकते हैं, ठीक है। अनपैरेललिटी की भी जांच कर सकते हैं, मतलब हम ये चेक करके बता सकते हैं कि सतह जो है इसकी एक जैसी है, ठीक है, तो इसके जांच हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 आपको याद, नंबर 4 हमने आपको बताया कि जो मशीन स्पिंडल के सकेंद्र में जॉब को सेट करना इसका मुख्य वो है, ठीक है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं मशीन स्पिंडल के सकेंद्र को, जिसके जो सेंटर होता है मशीन का, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो इसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से कर सकते हो कि जो मशीन स्पिंडल होती है उसके हम क्या करते हैं, सेंटर निकालने में कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो लेथ मशीन होती है, उस लेथ मशीन पर किसी भी जॉब को फिट किया जाता है तो उसकी हम सेंटर चेक करते हैं कि उसकी बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसी सरफेस गेज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको 5 मिनट आपको ये बताया, हमने बताया कि जो आपका जो गोलाकार छड़ होती है, मतलब सर्कुलर रॉड हो गई आपकी, उन सर्कुलर रॉड या गोलाकार छड़ों की हमें केंद्र भी यहाँ से हम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपके कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है। आई होप ये आप उनको समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इसके हम पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए
इसके हम पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, इसके पार्ट्स को हम देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, तो इसके मुख्य पार्ट आपके दिख रहा है, स्क्राइबर है, प्रोसेस बेस है आपका, ठीक है। इसके कुछ मुख्य पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में इनको देखो तो इसके और भी पार्ट्स हो जाते हैं। चलो मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ इसके कौन कौन से पार्ट्स मुख्य रूप से हैं इसके, ठीक है। चलिए देखिए देखिए जरा स्क्रीन पे देखो, ये जो आपके जो दिख रहा है आपका, ये सरफेस गेज है। इस सरफेस गेज में, चलो एक मिनट आपको और चीज बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो जो आपके जो सरफेस गेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दो, जो सरफेस गेज होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, ठीक है, एक आपका होता है फिक्स्ड सरफेस गेज, दूसरा आपका होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार के सरफेस गेज होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया ये दो प्रकार के होते हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका उपयोग मैं आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके इन चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, अब ये दो प्रकार के होते हैं सरफेस गेज। कितने प्रकार के होते हैं? तो सरफेस गेज जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। गेज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, आप इसको फिक्स कह सकते हो या सॉलिड भी कह सकते हो, या सॉलिड या फिक्स दोनों एक ही बात होती है। ये फिक्स्ड सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज, ठीक है। इसको हम सॉलिड भी बोल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में उसको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड सरफेस गेज, सरफेस गेज, ठीक है। नंबर दो आपका होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, सरफेस गेज, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। तो इतने जो आपके दो प्रकार के होते हैं क्या, सरफेस गेज। कौन कौन से होते हैं? एक फिक्स्ड सरफेस गेज होता है, दूसरा आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके इन दोनों सरफेस गेजों को पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ाएंगे फिक्स्ड सरफेस गेज, दूसरा आपका होगा यूनिवर्सल सरफेस गेज। किस प्रकार के होते हैं क्या करके देखेंगे, ठीक है। इनके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फिक्स्ड सरफेस गेज, ठीक है। कौन सा? फिक्स्ड सरफेस गेज। चलिए देखते हैं पहला सरफेस गेज, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड सरफेस गेज क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके यही आपका कौन सा है, ये फिक्स्ड सरफेस गेज की आकृति मैंने आपको बना रखी है, ठीक है। तो ये आपकी फिक्स्ड सरफेस गेज की आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्या होता है इसमें? देखो क्या होता है इसमें, एक भारी इस्पात का मतलब जो कास्ट स्टील का क्या होता है इसमें, इसमें इसका जो बेस होता है वो कास्ट स्टील का होता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो किसका होता है? कास्ट स्टील का होता है। इसका बेस मतलब इसका जो आधार है, ठीक है, भारी कास्ट स्टील का होता है, भारी कास्ट स्टील का होता है, कास्ट स्टील का होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको बताया कि इसका जो बेस होता है वो भारी कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। कास्ट स्टील का यहाँ पे बना होता है, ठीक है। जो कि जो स्पिंडल आपको दिख रही है, इस स्पिंडल को लंबवत अवस्था में बनाए रखने का काम करता रहता है, ठीक है।
इस स्प्रिंडल को कैसे रखता है, लंबवत अवस्था बनाए रखता है इसको। ठीक है, इसको स्पिंडल कहते हैं, हम पिलर कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये आपके स्पिंडल, एक मिनट बेटा, ठीक है देखिए, ये क्या करता है, इसका जो बेस होता है भारी कास्ट का बना होता है यहाँ पे। ठीक है, का भारी कास्ट का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक जो आपकी स्पिंडल, इसको हम पिलर या स्पिंडल कहते हैं, बात एक ही है। इसका जो स्पिंडल जो कि क्या करता है, बेस जो कि क्या करता है, स्पिंडल को, स्पिंडल स्पिंडल को खड़ी अवस्था में बनाए रखता है, अवस्था में बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है, जो स्पिंडल को बनाए खड़ी अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो बनावट होती है काफी साधारण होती है। तो ये मुख्य आपसे दिख रहे हैं कितने सारे इसके पार्ट्स हैं। अब इसके भागों की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैं आपको इनके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली आप देख पाए होंगे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आपको इसके पार्ट्स के बारे में देखना है तो देखो क्या क्या इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेस दिख रहा है, ये बेस है इसका, इसमें बेस होता है। इसके भागों की बात करें तो इसमें एक आपका बेस होता है, तो इसका एक आधार होता है, इसको हम डेटम कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। दूसरा इसमें एक स्पिंडल होता है। ठीक है, आपका स्पिंडल होगा इसमें। ठीक है, दूसरा आपका होता है रॉकर आर्म होती है, रॉकर आर्म हालांकि इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें इसकी बात करें तो इसमें एक स्नग होता है। क्या होता है, स्नग होगा इसमें। ठीक है, स्नग होता है इसमें। ठीक है, एक आपका होता है स्पिंडल लॉक नट होता है इसमें, स्पिंडल। ठीक है, इसमें ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है इसमें, बेस होगा आपका एक। ठीक है, एक आपका रॉकर आर्म होती है इसमें, इसमें नहीं होती रॉकर आर्म, थोड़ी। ठीक है, ये आपको यूनिवर्सल गेज में होती है रॉकर आर्म, इसमें आपकी रॉकर आर्म नहीं होगी। ठीक है, चलो, ये आपका हो गया बेस, ये आपकी स्पिंडल, ये आपका क्या हो जाएगा, स्नग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक। एक आपकी होती है स्पिंडल, एक स्नग आपको हो गया। ठीक है, और आपको होता है क्लम्पिंग नट, एक ऊपर क्लम्पिंग नट होता है, सॉरी, क्लम्पिंग नट। एक आपका क्लम्पिंग नट होता है इसमें। ठीक है, एक स्पिंडल हो गया आपका, और एक आपको होगा स्क्राइबर, स्क्राइबर नहीं लिखा इसमें, स्क्राइबर हो गया, स्क्राइबर। ठीक है, एक आपका स्क्राइबर हो गया। ठीक है ना, और इसमें एक गाइड पिन भी होती है, इसमें गाइड पिन भी होती है, गाइड पिन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर पार्ट्स में होती हैं। चलिए इनको आपको दिखाता हूँ फिगर में, जरा इनको देख सकते हो आप। एक मिनट, जरा फिगर पे देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखना, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप फिगर में देख पा रहे हो, ये आपका है, ये आपका सरफेस गेज है। ठीक है, सरफेस गेज है कौन सा, सॉलिड टाइप का। सॉलिड टाइप क्या कहते हैं, फिक्स टाइप कहते हैं। ये आपका जो है वो आपका सरफेस गेज है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। तो आपको इसकी आकृति आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आप इससे देखते ही इसको पहचान सको कि ये किस आकृति का चिन्ह है, सॉरी ये किस आकृति का फिगर बना हुआ है, किस टूल का बना हुआ है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में सेव कर लो, इसके पार्ट्स भी जान लो। देखो आगे इसके गाइड पेन है, दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे जो दिख रहा है इसका नाम है गाइड पेन। ठीक है, इसका गाइड पेन है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका स्क्राइबर है। ठीक है, और जो आपको दिख रहा है इसका यहाँ पे जो चीजें लगी है इसको बोलते हैं स्नग।
ठीक है। पूरे पोस्ट को हम पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं स्वीवेबल पोस्ट, मतलब इसमें जो पूरे अरेंजमेंट को स्वीवेबल पोस्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें स्नग होता है, ठीक है। इसमें आपका एक क्लंपिंग नट होता है, मतलब कसने के काम में आता है क्लंपिंग नट। इसको रोटेट करोगे तो ये कसेगा। इसको स्पिंडल बोलते हैं, जिसको हम पिलर कह सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम रॉकर आर्म बोलते हैं। यहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए आपकी रॉकर आर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है फाइन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। इसके द्वारा मतलब इसको लूज करने का, लूज या टाइट इसको यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पूरा इसका नीचे, जिसको हम बेस बोलते हैं, जो गाइड पिन है ये नीचे तक धसी होती है, मतलब इसको हिलने से बचाने का काम करती है, मतलब उसको जो उसको एक जगह टिका रहने का काम करती हैं ये, ठीक है। ये आपकी गाइड पिन जो दिख रही है, जो दिख रही है ये इधर और इधर, ये आपकी गाइड पिन है, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये आपकी गाइड पिन है, ठीक है साथियों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमने देखा, अभी हमने जो देखा वो था जो आपका फिक्स्ड सरफेस गेज था। कौन सा था? फिक्स्ड सरफेस गेज, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज, गेज, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ठीक है। इस पे हम देखेंगे ये यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होता है। इसके बारे में बात करें तो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है आपका, ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। थोड़ा सा उससे अलग इस प्रकार से होता है क्योंकि इसमें जो रॉकर आर्म होती है वो मूवेबल नहीं होती है, ठीक है। उस जो फिक्स्ड टाइप वाले में, इसमें जो रॉकर आर्म है वो क्या होती है, मूव कर सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है इसकी, ठीक है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है वो आपका कहलाता है, जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज में कहलाता है, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। ये जो होता है यूनिवर्सल, जो आपका कहते हैं इसको, ये जो है ये फिक्स्ड सरफेस गेज से, ये फिक्स्ड सरफेस गेज से काफी अलग होता है, काफी अलग होता है, अलग होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सरफेस काफी अलग होता है क्योंकि इसके बेस में एक रॉकर आर्म लगा होता है। क्या होता है? क्योंकि इसके बेस में तो इसका आधार, ठीक है। इसके आधार या बेस में एक रॉकर आर्म लगा होता है, रॉकर रॉकर आर्म लगा होता है, लगा होता है, ठीक है। उस वाले में रॉकर आर्म नहीं लगा होता है, इस वाले में रॉकर आर्म लगा होता है, ठीक है। जिससे क्या होती है, इससे एक सटीक मार्किंग की जा सकती है। इसके द्वारा एक सटीक, ठीक है, एक सटीक मार्किंग की जा सकती है, एक सटीक मार्किंग की जा सकती है, मार्किंग की जा सकती है, ठीक है। इनके द्वारा एक सटीक मार्किंग की जा सकती है। ठीक है, इस पर आप 0.5 की भी मार्किंग, 0.5 mm तक की कम माप की भी मार्किंग कर सकते हो, कम माप पर भी मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग की जा सकती है, जा सकती है।
ठीक है। तो कुछ इसके कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इसमें कुछ फिक्स पॉइंट है, इसमें क्या होता है, हम इसमें 0.5 तक की भी शुद्धता के साथ मार्क जो उसकी जो मार्किंग है वो हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। क्या होता है, ये फिक्स्ड सरफेस गेज से काफी अलग होता है। इसके बेस में क्या होता है, एक रॉकर आर्म लगा होता है, उस वाले में रॉकर आर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, रॉकर आर्म होता है। इसके द्वारा एक सटीक मार्किंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों। चलिए 1 मिनट रुको। चलिए फिगर में देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार का दिखता है। तो आप फिगर में देख पाओगे, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो है, जो आपको दिख रहा है ये सरफेस गेज है, ठीक है। ये आपका सॉलिड सरफेस गेज है, ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यहाँ पे देखो, ये आपका बेस है, आपका ये बार है, ये मतलब बार का मतलब स्पिंडल या इसको पिलर कहते हैं, ये आपका स्नग है, यहाँ पे ये आपका नट है, ये आपका स्क्राइबर है, ठीक है। तो ये वाले जो अरेंजमेंट है, इन दोनों जो आपका जो अरेंजमेंट है, ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये आपका ये फिक्स्ड टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। फिक्स्ड टाइप बोल सकते हैं, या इसको हम सॉलिड सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड सरफेस गेज है, ठीक है। ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये आपका जो है, ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ठीक है। जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे बेस है, यहाँ पे एक आपका रॉकर आर्म यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक स्पिंडल लगा होता है, यहाँ पे एक नट लगा होता है, यहाँ पे स्क्राइबर, ये आपका स्पिंडल लगा होता है। मतलब ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन से इधर उधर किसी भी एंगल पे इसको हम घुमा सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे घुमाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को हम यहाँ पे घुमा नहीं सकते, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस वाले को हम एंगल पे नहीं घुमा सकते, ठीक है। ये अपने फिक्स होगा, केवल इसको स्क्राइबर को ऊपर, इसको स्नैप को ऊपर नीचे करके स्क्राइबर के द्वारा उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इस पूरी आर्म को जो दिख रहा है, इसमें जो पूरी जो आर्म है, जो आपको यहाँ पे रॉकर आर्म दिख रही है, ये रॉकर आर्म के माध्यम से इसको आगे पीछे भी झुका सकता है, मतलब इस एंगल पे भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज का अरेंजमेंट है, ठीक है साथियों। अगर आप बात करें ये दिखता किस प्रकार के है, इसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इसमें मार्किंग हम करते कैसे हैं, किस प्रकार से इसमें मार्किंग लेते हैं। देखिए जरा फिगर पे देखिए, क्योंकि इस प्रकार से हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। जैसे कि आपको देख पा रहे हो, हम कोई भी स्केल, ये आपका दिख रहा है, ये आपका फिक्स्ड टाइप का, और ये आपका सरफेस गेज है, ठीक है। ये इसकी जो आर्म है, ये आपका स्क्राइबर है, ये दिख रहा है आपको स्क्राइबर है। इसको सबसे पहले जिस भी इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने एमएम पर हमें इसको रेखा खींचनी है, जैसे कि यहाँ पे लाइन खींच के बताया गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यहाँ पे नाप लेगा, ठीक है। इसके बाद इसको इस, जैसे कि आपका हाथ पकड़े दिख रहा है ना, ये आपके इस पट्टी के ऊपर लाइन खींचेगा न्यू करके, ठीक है। इसी के साथ मतलब इस पे जो स्क्राइबर मतलब खुजनी है, स्क्राइबर का मतलब ये इसमें पीक, एक इसका पीक पॉइंट होता है, मतलब इसका एक नुकीला नुकीला वाला भाग होता है, उस नुकीले वाले भाग से इस पर कुछ ना कुछ रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे यहाँ रख देगा तो यहाँ से ये पूरी एक रेखा खींची जाएगी, फिर यहाँ रख के कुछ रेखाएं खींची जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेखाएं बनाई जा सकती है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो इस प्रकार से काम करता है, ये आपका स्क्राइबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल हम देखेंगे, ठीक है। आगे की आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।